हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग कैट 2023 स्लॉट 1 का अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट log base x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 4 एंड log 3 log base y x इज इक्वल टू 1 देन x प्लस y इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से y का जब एक्सपोर्ट कर देंगे तो y का वैल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं, मतलब ठीक है। तो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, log x स्क्वायर प्लस 12, आई होप आपको log का बेसिक क्लियर हो, इज इक्वल टू 4। यहाँ से पहले x निकाल लेते हैं। तो log जब हटाते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, x टू दी पावर दिस टू दी पावर दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12। तो यहाँ से आप हिडन ट्रायल से बता सकते हैं x का वैल्यू 2 टू दी पावर 4 16, 12 प्लस 4 16 2 आना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और x टू दी पावर 4 को अगर सॉरी एक्स स्क्वायर को हम लोग k ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे, k स्क्वायर माइनस k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 4 और माइनस 3। k का वैल्यू मिला, बट हमें तो x का वैल्यू चाहिए। तो k हमने कंसिडर किया था एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस 3 पॉसिबल नहीं है बिकॉज एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगेन माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स का वैल्यू जो हम लोग को मिल गया 2। अब यहाँ पे पुट करके हम लोग वाई निकाल लेते हैं। 3 log बेस वाई एक्स टू दी सॉरी इज इक्वल टू 1 और x तो हमें पता है कितना 2। 3 log बेस वाई 2 इज इक्वल टू 1। ये 3 हमारे यहाँ पावर में चला जाएगा, क्या लिखेंगे, log बेस वाई 8 इज इक्वल टू 1, 2 टू दी पावर 3 8 इज इक्वल टू 1। और हम लोग लिख सकते हैं y टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8। x मिल गया, y मिल गया, क्या फाइंड करना था, x प्लस वाई। 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो अगर आपको लॉग का बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन तो इजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन इजी नहीं दिख रहा। x एंड y आर रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2y प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y x प्लस y, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y। इसको लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1, एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4y एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा एक चीज गौर की, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, 4xy 4y स्क्वायर, इधर के पॉजिटिव हो जाएगा तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन यहाँ से इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये नेगेटिव ऑफ 4xy और माइनस 4y स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख लेते हैं 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस ये तो हमारा ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर एक्स माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2y का होल स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आंसर मिल जाना चाहिए इजिली। ये 0 है राइट साइड, और लेफ्ट साइड देखिए सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर है, सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज 0। ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 और ये भी 0, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर एक नेगेटिव नहीं हुआ दूसरा पॉजिटिव नहीं हो सकता, मतलब दोनों 0 होना चाहिए। तो x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y
इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप एक्स, देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से आप एक्स और वाई निकाल सकते हैं फिर जो भी पूछे। बट देख लीजिए एक बार पूछा क्या, पूछा हमें x माइनस 2y, तो कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं, x माइनस 2y ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। देखिए अगर कुछ और पूछते x प्लस 3y या y माइनस 3x तो हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन x प्लस 2y और x माइनस 2y यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, बट यही पूछा, हमारा आंसर ये डायरेक्ट ही आ गया, तो हमारा आंसर इज 1। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। ये कैट 2023 का क्वेश्चन है, जो कि ऐसा था कि क्वांट 23 का सबसे टफेस्ट माना जा रहा था, बट अभी तक तो दो क्वेश्चन इजी दिखा। ये क्वेश्चन 2 mod x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, फाइंड क्या करना, नंबर इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करना। अच्छा यहाँ पे थीटा क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शंस भी नहीं दिया। अच्छा वैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आता नहीं है, इसको लिखते हैं पहले, mod x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटीजर सॉल्यूशन है तो हम लोग हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल से बहुत बार लगता है कितना सारा चेक करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप चेक करते रहो, यहाँ पे आपको एक ऐसा मतलब रेंज मिल जाए कि इसके ऊपर तो आंसर नहीं हो सकता। बिकॉज एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है सॉरी, लेकिन इस साइड एक्स पे स्क्वायर, हमें एक्स का वैल्यू पता करना, एक्स पे स्क्वायर है। और लेफ्ट साइड में देखिए इसको हम इंटू करेंगे, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इंटू के क्यूबिक फॉर्म बनने वाला है। तो एक बार के बाद आपको लगे, जैसे आप चेक किए 1 2 3, कहीं पे आपको लगे कि इसके बाद आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज एक टाइम के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट होगा बहुत स्पीडली, बिकॉज ये क्यूबिक फॉर्म में और ये स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक बार के बाद आपको लगे कि इसके बाद तो आंसर नहीं मिल सकता, तो हम लोग स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इफ x इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 और ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। अगर यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो ये पूरा वैल्यू लेफ्ट साइड 0, x इक्वल टू 0, राइट साइड भी 0, मतलब 0 पे LHS इज इक्वल टू RHS है। एक सोल्यूशन तो मिले, इंटीजर बोला मतलब 0 हम ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 पे आंसर है, LHS इज इक्वल टू RHS। x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करें, ये 1, दिस इज 2, 1 इंटू 2 2, 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 2 4 और यहाँ पे 1 का ये 5। देखिए LHS इक्वल टू RHS तो है नहीं 1 पे, लेकिन क्या है वो भी लिख लेते हैं, कौन से साइड में ग्रेटर आ रहा, ये 4 आ रहा, ये 5 आ रहा, मतलब LHS इज लेस देन RHS। अच्छा ये लिखना क्यों जरूरी है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 पे सोल्यूशन नहीं है, ये इसलिए लिखे ताकि हम लोग को पता चले कहाँ पे LHS बढ़ना स्टार्ट किया। अभी LHS RHS से कम है, फिर हो सकता है इक्वल आए, फिर जहाँ पे एक बार अगर ये ग्रेटर हो गया उसके बाद आपको आंसर नहीं मिलेगा। एक बार अगर LHS RHS से ग्रेटर मिल गया इसके बाद आंसर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 पे चेक करते हैं। अच्छा एक और चीज, 1 पे चेक किए, फिर 2 पे 3, फिर हम लोग को नेगेटिव भी चेक करना, लेकिन एक चीज देखिए इस क्वेश्चन में नेगेटिव आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 पे आंसर नहीं है तो -1 पे भी नहीं होगा, अगर 1 पे आंसर होता तो -1 पे भी होता, सेम वैल्यू आएगा। क्यों सेम वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ पे एक्स मॉड के अंदर है, मतलब एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो सेम वैल्यू आने वाला है। यहाँ पे मॉड, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव सेम होता है, मॉड में भी सेम होता है, तो आपको अलग से नेगेटिव चेक करने की जरूरत, सिर्फ हम लोग पॉजिटिव चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 2 चेक करते हैं, 2 पे ये 2 2 जा 4 और 5 जा 20, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 2 पे इक्वल आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। 2 पे इक्वल आ गया तो -2 पे भी इक्वल आएगा, तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा। 2 पे भी अगर इक्वल आ रहा तो -2 पे भी आएगा, चेक करके देखते हैं। ये 2 -2 का मॉड 2 और -2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, देखिए 20 आया, यहाँ पे भी 20 आया, -2 का स्क्वायर 4 4 5 20, तो 2 पे अगर 20 आया तो -2 पे, मतलब यहाँ से दो वैल्यू मिला, 2 पे भी आया -2 पे भी। ठीक है, 3 चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए x इज इक्वल टू का 3 रखेंगे, 3 3 2 जा 6 6 और 10, 6 10 जा 60, यहाँ से लेफ्ट साइड में हमारा 60 आ रहा, राइट साइड में 3 स्क्वायर 9 9 5 जा 45, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है एंड LHS इज ग्रेटर देन RHS है, तो x इक्वल टू 3 पे LHS
इज ग्रेटर देन RHS। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि इसके बाद आपको आंसर नहीं मिल सकता, बिकॉज पहले LHS RHS से छोटा था, फिर देखिए इक्वल आया, फिर इंक्रीज जीरो पे तो ऐसे नहीं हो रहा है। जीरो के बाद जब हमने नेचुरल नंबर चेक किया 1 पे लेस था, 2 पे इक्वल है और 3 पे LHS इज ग्रेटर देन RHS। ये 60 है, ये 45 है। अब आप कोई भी वैल्यू रखो 3 के बाद, LHS बढ़ेगा और ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। देखिए एक वैल्यू चेक करते हैं, 4 5 कुछ भी चेक करो। लेट्स अगर 4 रखते हैं तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 17 8 जा 136। यहाँ पे चेक करो 4 रखेंगे, 4 16 5 जा 80। अभी देखिए 80 यहाँ 136 है, 5 रखेंगे और ज्यादा बड़ा वैल्यू देगा। अगर 5 रखते हैं तो 5 2 जा 10, 26, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 26 इंटू 10 260, LHS इज 260, RHS 25 इंटू 5 125। देखिए आप जितना बड़ा वैल्यू रखेंगे LHS का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मतलब इसके बाद आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर कहाँ कहाँ पे मिला था, 2 और -2, दो सोल्यूशन यहाँ पे था और एक 0 पे था, जरा 3 वैल्यूज, तो आंसर इज 3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको चेक करना और कहाँ तक चेक करना, बिकॉज एक तरफ क्यूबिक फॉर्म में, दूसरी तरफ स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Let alpha and beta be the two distinct roots of the equation 2x square minus 6x plus k. 2x square minus 6x plus k is equal to 0. ये इक्वेशन, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट है अल्फा एंड बीटा, इसके दो रूट्स हैं। Such that alpha plus beta and alpha beta are the distinct roots of equation। अच्छा यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया ना, x square plus px plus p is equal to 0, और इसके दो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट है अल्फा बीटा। ठीक है, तो फाइंड क्या करना, देन द वैल्यू ऑफ 8k माइनस p। देखिए एक चीज, यहाँ पे जो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे रूट्स है, यहाँ पे दो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये जानते हैं सम ऑफ द रूट्स होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, बिकॉज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, नेगेटिव ऑफ माइनस 6/2, तो मतलब 6/2 3, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई ए, मतलब k/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो मिल गया। इधर ले आते हैं, देखिए इस इक्वेशन के दो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स हो गए 3, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आएगा और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था, k/2। एक बार चेक कर लेते, सही है, माइनस ऑफ माइनस 6/2 3 और ये k/2। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स है 3 एंड k/2। ठीक है, तो यहां से फिर से सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। p, हमें क्या चीज का वैल्यू पता करना, k एंड p, यहाँ पे k है यहाँ पे p है, आ जाएगा, इजिली आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स 3 प्लस k/2, सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए, मतलब नेगेटिव ऑफ p/1, नेगेटिव ऑफ p, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 इंटू k/2 इज इक्वल टू c बाई ए, मतलब p। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मतलब इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग p का वैल्यू 3k/2 पुट कर दे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 का वैल्यू p का वैल्यू 3k/2 अगर पुट करते हैं तो 3 प्लस k/2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3k/2। इसको इधर ऐड कर देते हैं, तो k/2 प्लस 3k/2 इज इक्वल टू -3, 4k/2 मतलब 2k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू -3/2। k मिल गया, और क्या पूछा, p हमें निकालना, p यहाँ से निकाल लो, k इज इक्वल टू -3/2 यहाँ पे पुट कर दो, तो p इज इक्वल टू 3 इंटू k/2, k इज इक्वल टू -3/2 और 2, नेगेटिव ऑफ 9/4। p भी मिल गया, k मिल गया, p मिल गया, हमें फाइंड क्या करना, 8 इंटू k माइनस p, 8 इंटू k माइनस p इज इक्वल टू 8 इंटू -3/2
माइनस माइनस 9/4, तो 8 इंटू -3/2 प्लस 9/4, 8 इंटू 9/4 माइनस 6/4 3/4, 4 2 जा, तो आंसर इज 6 होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी था बट टफ नहीं था, इजी था। इस इक्वेशन से हम यहाँ पे जो रूट्स था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, उसका वैल्यू यहाँ से निकाल लिए और फिर इसको यहाँ से अगेन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के फॉर्मूले में डाल दिए, तो क्लियर किया कि आंसर क्या हमारा 6। ये भी टीटा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर होगा इसका 6। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर के कैट में मैक्सिमम क्वेश्चन अलजेब्रा और अर्थमेटिक से आए थे, तो अलजेब्रा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। द इक्वेशन x क्यूब प्लस 2r प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 x प्लस 2 is equal to 0 and has -2 as one of the roots. If the other two roots are real, excuse me, then the minimum possible non-negative integer value of r, यहाँ पे देखना r का वैल्यू पूछा जा रहा, ठीक है, और मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्वेश्चन में ये सब चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी। बहुत बार आप क्वेश्चन को सही सॉल्व करते हैं पर चीजों को ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाते हैं। यहाँ पे क्या नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर। तो हमारा इक्वेशन गिवन x क्यूब प्लस 2r प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स, देन सम टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है। सम ऑफ द रूट्स होता है, अच्छा यहाँ पे गिवन एक रूट गिवन है, क्या था एक रूट -2, वन रूट इज -2, बाकी दो रूट को हम लोग लेट से m एंड n, तो 3 रूट हो गया -2 m n। क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट आना चाहिए, एक रूट गिवन है -2, तो सॉरी एक रूट यहाँ पे -2 गिवन है, बाकी दो रूट लेट से m एंड n। तो सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, तो -2 प्लस m प्लस n, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, मतलब नेगेटिव ऑफ 2r प्लस 1। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब -2 इंटू m इंटू n इज इक्वल टू -d/a, d इज 2, यहाँ पे 1, मतलब नेगेटिव ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ से ये -2 कैंसल, m इंटू n इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1/n, ये हमें मिल गया m इज इक्वल टू 1/n। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना, अगर यहाँ पे पुट करते हैं m इज इक्वल टू 1/n, क्या लिखेंगे, -2 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू -2r प्लस 1, और इसको हम लोग m को 1/n से रिप्लेस करते हैं, एक्सक्यूज मी, -2 प्लस 1/n प्लस n इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2r प्लस 1, और ये इसको उधर लेके जाते हैं, तो n प्लस 1/n इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2r माइनस 1 प्लस 2 -2r प्लस 1, ये m प्लस सॉरी n प्लस 1/n, एक्सक्यूज मी। हमें क्या चीज का वैल्यू फाइंड करना, अभी भी देखिए 2 वेरिएबल है, तो अभी और सॉल्व कर सकते हैं, या तो सम टेकन 2 एट अ टाइम्स हो सकता है, कुछ है यहाँ से भी आंसर आ जाए, पूछ क्या रहा होगा, देखिए मिनिमम वैल्यू r का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, r का वैल्यू फाइंड करना, इंटीजर वैल्यू फाइंड करना, एक्सक्यूज मी, इंटीजर फाइंड करना तो हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, इसके बाद और मेहनत नहीं करना, हिट एंड ट्रायल से आ जाए, बिकॉज इंटीजर वैल्यू फाइंड करना और नॉन नेगेटिव है। ठीक है, 0 1 2 3 पुट करेंगे, वहीं से आंसर मिल जाएगा। r का वैल्यू निकालना, 0 1 2 3 पुट करते हैं, चलिए नेगेटिव से स्टार्ट कर नहीं सकते, पॉजिटिव है, तो चलिए 0 अगर पुट करते हैं, इफ r इज इक्वल टू 0, r 0 पुट करेंगे, राइट साइड आ गया 1, मतलब m प्लस सॉरी n प्लस 1/n इज इक्वल टू 1। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं, जब भी इस फॉर्म में कोई नंबर होता है x प्लस 1/x, या मतलब सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल जो होता है वो कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता, अगर दोनों पॉजिटिव है तो। x प्लस 1/x के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है। ये मैंने काफी सारे वीडियो में बताया, फिर से एक बार बता देते हैं क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे x का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है अगर पॉजिटिव है तो।
अगर निगेटिव होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव होता है, अगर ये नेगेटिव हो तो x प्लस 1/x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होता है -2, ऐसा होगा, -2 से छोटा होगा, मतलब -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -1 पॉसिबल नहीं है। आप अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 बनेगा, n का वैल्यू 1 लीजिए ये 2 बनेगा, n का वैल्यू 2 लीजिए 2.5 बनेगा, 1 नहीं आ सकता। तो n प्लस 1/n या x प्लस 1/x जो भी उसका मिनिमम वैल्यू अगर वो पॉजिटिव है तो 2 होगा मिनिमम वैल्यू, और अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू -2 होगा, उससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता, -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता। ठीक है, तो r का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। इफ r इज इक्वल टू 1, r अगर 1 पुट करती है, माइनस r का वैल्यू 1 पे -2 प्लस 1 -1 पॉसिबल नहीं है, n प्लस 1/n क्या आ रहा है -1, ये भी पॉसिबल नहीं है। -2 से छोटा नंबर -2.5 हो सकता, -2.1 भी हो सकता, -3 -4 कुछ भी हो, बट 2 और माइनस सिंपली आप ऐसे याद रखिए -2 और 2 के बीच में पॉसिबल नहीं है। इफ x प्लस 1/x का जो वैल्यू है, x प्लस 1/x का जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, 2 और 1/x 2 और -2 के बीच में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए 2 पुट करते हैं, r इज इक्वल टू 2, -4 प्लस 1 -3, n प्लस 1/n इज इक्वल टू -3, ये पॉसिबल है, वो क्या आंसर, आप आगे नहीं चेक करना। जब r का वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो -4 प्लस 1 -3, n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस, हो सकता है n प्लस 1 -3, -2 से छोटा नंबर पॉसिबल है, किस पे, r इज इक्वल टू 2 पे। 0 पे आंसर नहीं दिया, 1 पे नहीं दिया, 2 पे आ गया, आगे क्यों चेक करना, बिकॉज मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू इज 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, ये भी शायद टीटा क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पहले तो पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x के फॉर्म में जब नंबर होते हैं उसका मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में 2 आता है और नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू आता है -2। ये क्वेश्चन हाँ रूट के फॉर्म में, और ये थोड़ा अजीब दिख रहा है क्वेश्चन, 5x प्लस 9 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 2 प्लस रूट 2 और इसका वैल्यू फाइंड करना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, पहले तो आप इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, थोड़ा लेंदी होगा, हो सकता है ज्यादा लेंदी हो, इसको आपको या तो बोथ साइड पहले क्वेश्चन को लिखता 5x प्लस 9 प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 2 प्लस रूट 2 and we have to find the value of 10x plus 9 under root। तो एक तरीका कि आप इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, ऐसा नहीं कि स्क्वायरिंग करने से तुरंत से आ जाएगा, अभी इसको स्क्वायरिंग करेंगे फिर से हो सकता करना पड़े, a स्क्वायर यहाँ से b स्क्वायर 2ab जब लिखेंगे तो फिर से ये रूट के फॉर्म में ही आएगा, तो 2 स्टेप में हो सकता आ जाए, और फिर लेकिन फाइंड यहाँ से x का वैल्यू आएगा और हमें फाइंड करना, x का वैल्यू अगर इंटीजर आया तब तो बहुत अच्छा, लेकिन x का वैल्यू अगर फिर रूट के फॉर्म में समथिंग आ गया फिर जब उसको पुट करेंगे तो फिर वो लेंदी होगा। तो एक दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, इसमें ऑप्शन पुट करके देखो, चलिए वही करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछा गया तो हम लोग ऑप्शन पुट करेंगे कि अगर इसका वैल्यू 4√5 होता है तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, उसको हम लोग लेफ्ट इसमें क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस, इफ 10x प्लस 9 इज 4√5, ठीक है, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 4√5 का स्क्वायर, 16 5 से 85, सॉरी 80, 10x प्लस 9 इज 80, 10x इज इक्वल टू 71 और x इज इक्वल टू 7.1, x का वैल्यू 7.1 था आगे, इसलिए इस पे देखते हैं अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो यही आंसर है, फिर आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। तो 7.1 यहाँ पुट करिए, 5 इंटू 7.1 35.5 प्लस 9 44.5 प्लस 35.5 माइनस 26.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अभी देखिए 44.5 का रूट ऐसा कुछ आता नहीं है, और आएगा भी यहाँ पे हम लोग इंटीजर एंड रूट है, 44.5 का रूट से निकाल नहीं सकते, इसको भी निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो इस फॉर्म में नहीं आने वाला, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा वैल्यू चेक करते हैं, 10x प्लस 9 ये हमारा क्वेश्चन था, इज इक्वल टू
ये फर्स्ट हमने चेक किया फर्स्ट ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं बी। तो 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 2√7। सेम हम लोग इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 7 या 28, 10x इज इक्वल टू 19 और x इज इक्वल टू 1.9। तो यहाँ से x इक्वल टू 1.9 आएगा। यहाँ पुट करके देखते हैं 1.9 सेटिस्फाई करता है क्या। अगर 1.9 पुट करें तो x स्क्वायर को 1.9, 5 इंटू 1.9 9.5 प्लस 9 प्लस 9.5 माइनस 9 3 2 प्लस √2, तो 9.5 18.5 प्लस 0.5, अगेन वैसा फॉर्म आ गया। अब आप 18.5 का रूट निकाल नहीं पाएंगे, निकाले तो इस ये फॉर्म तो नहीं आ रहा एटलीस्ट, इसको छोड़ देते हैं, ये भी आंसर नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट सी। अच्छा सी ऑप्शन नहीं पुट के आप डायरेक्ट डी को पुट करो। देखो सी ऑप्शन में क्या है कि रूट 30 है, थोड़ा सा लेंदी देगा नंबर, ये 31 जब आप इंटू करेंगे तो हो सकता है चेक कर सकते हैं ऐसा कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेटर होगा, इसको पहले चेक करो। अगर ये आंसर नहीं इसको टिक कर देना, अगर इस पे आंसर आ गया तो और अच्छा। ठीक है, डी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो कभी भी आपको पता है कि आपको दो ऑप्शन बचा है, दोनों चेक करना, एक ही चेक करना, तो एक में जो इजी होगा उसको चेक करना। तो इफ 10x प्लस 9 अंडर रूट प्लस सॉरी इज इक्वल टू 3√7 अगर होता है, अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग, 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 9 7 63, 10x इज इक्वल टू 63 माइनस 9 54, x इज इक्वल टू 5.4। पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 5.4 आया। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी है, और लेंदी तब और हो जाता है जब आपका आंसर थर्ड या फोर्थ पे, अगर फर्स्ट या सेकंड पे आंसर आ जाए तो इजी है, दो ही चेक करना पड़ता है। तो x का वैल्यू क्या आया था 5.4 शायद, हाँ 5.4 यहाँ पुट करके 5.4 इंटू 5 27 प्लस 9 36। देखिए सर कितना अच्छा नंबर है 36, जिसको रूट से आप बाहर निकाल सकते हो, प्लस 27 माइनस 9 18। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आंसर आना चाहिए, लेकिन चेक कर लेंगे 2 प्लस √2, बिकॉज इसको इजीली आप चेक कर सकते हो। 36 से 6 प्लस 18 3√2 इक्वल टू 3 2 प्लस √2, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 2 प्लस √2 आ गया आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन पे मिला, डी पे, इसका आंसर है। ठीक है, तो इजीली इस क्वेश्चन को आप चाहे तो यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन बोथ साइड स्क्वायरिंग करके करने से क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन को ऑप्शन का अगर हेल्प नहीं ले, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स का वैल्यू आ जाता है, फिर इसको यहाँ पे आपको पुट करना पड़ता है। एक्स अगर इंटीजर है तो ईजी, अगर इंटीजर नहीं, यहाँ पे अगर कुछ अजीब सा 4√5 3√7 आ जाता तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए जो कैट 2023 स्लॉट 1 में आया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो वीडियोस जो स्लॉट 2 के स्लॉट 3 के वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।